आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। तो आज का हमारा ब्लॉग है हमारी सेफ्टी के पर्पज़ से। तो मैं कल अपने दोस्त शुभम के साथ गया था हॉस्पिटल। तो मुझे पता नहीं था, उसने बोला कि हॉस्पिटल जाना है और दवाई लेके आ जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है चलते हैं। मैं उसके साथ गया तो उसने मुझे रास्ते में बताया कि भाई मेरी आँख ना बहुत ही ज़्यादा लाल है, इतनी लाल कि मैं कह नहीं सकता। तो मैंने बोला भाई ऐसा क्या हो गया कि तेरी आँख कैसी इतनी जल्दी इतनी लाल हो गई। तो उसने मुझे बताया कि भाई बारिश की वजह से हुआ है, मैं बारिश में नहा लिया था कि उसी वजह से हुआ। तो फिर हम हॉस्पिटल गए, उसने वहाँ पे गया, उसने पर्ची कटवाई। फिर वो आँख वाले वहाँ पे गया, आँख वाले में गया। तो वहाँ पे डॉक्टर तो था नहीं, कंपाउंडर थे। तो उन्होंने उसकी आँख चेक करी और बोला कि थोड़ी देर वेट करो, डॉक्टर आते हैं तो फिर आपको बताते हैं दवाई के बारे में। क्योंकि ये एक तरह का वायरल चल रहा है एक तरह का आजकल। और अभी आप पहले लोग आ चुके हैं और बैठे हुए हैं। मैंने भी उनको यही बोला है कि आप बैठिए, डॉक्टर आते हैं तो फिर देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो इतना सुन के फिर मेरा दोस्त एक ट्यूब लेके गया था, क्योंकि वो ट्यूब वो डाल रहा था। उसने उसको दिखाया और उसको बोला कि भाई मैं ये ट्यूब डाल रहा था, देखना ये ठीक है कि नहीं। तो उसने बोला कि भाई ऐसा कुछ है होता है ना, तो पहले डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, उनको पूछ लेना चाहिए कि डॉक्टर मैं ये यूज़ करूँ कि नहीं यूज़ करूँ। क्योंकि मैं आप इसको किस टाइम यूज़ कर रहे थे, अब जब आपकी आंख लाल नहीं होगी तो आप तो उस टाइम यूज़ कर रहे होगे। अभी तो आपकी आंख लाल है ना, तो अभी आप इस टाइम ये क्यों यूज़ कर रहे हो, ये और किसी पर्पज़ के लिए हो सकती है। तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर राय ले, आप अपने आप से अपना इलाज ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। थोड़ा डॉक्टर के बारे में पूछ लिया, क्योंकि हमसे ज़्यादा नॉलेज तो डॉक्टर की होगी कि कैसे क्या कितनी अच्छी हमारे लिए क्या है। तो इतना कह के और फिर उसने बोला कि आप बाहर वेट करिए कि डॉक्टर आएगा तो मैं आपको बुलाऊंगा। फिर उसने आके मुझे यही सब बताया तो मैं अभी थोड़ा डर गया। मैं बोला भाई ये कैसी बीमारी चल गई, आजकल हो क्या रहा है दुनिया में, खाली बीमारी ही चल रही है। तो फिर हमने वहाँ पे थोड़ी देर वेट भी किया। फिर थोड़ी देर वेट किया तो डॉक्टर आया, उन्होंने दवाई वाई लिखी, उन्होंने बताया कि चली है, ऐसा वायरल चल रहा है, पर इतना वो नहीं है कि अगर आप अच्छे से उसको टाइम पे दिखाए बताए अपने से इलाज ना करें तो वो ठीक भी हो सकता है। तो मैं डॉक्टर ने बताया कि इसको दवाइयाँ हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ, ये दवाई तो लेनी है। और इसको आपको आँख को और हाथ को बार बार धोना है, कुछ भी आप करते हैं तो, और अच्छे से धोना है। और अपने और इतना ही बताया, और दवाई खानी है। लगभग लगभग 3 से 4 दिन में आपको खुद महसूस होगा कि ठीक हो गया। इतना कह के फिर हम चले गए घर पे। बस तो फिर ये आने के बाद फिर मैं जॉब पे गया तो मैंने बाहर भी देखा कि कईयों के हो रहा है। तो फिर मैंने बोला कि मैंने सोचा कि पहले मैं ब्लॉग भी बनाता था गाइस। तो मैंने सोचा कि अभी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो इस पे भी एक ब्लॉग बनाना चाहिए। क्योंकि हम आपको ब्लॉग बनाते तो दिखाते ही बताते ही रोड पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ गए, क्या किया क्या नहीं किया। तो ये भी हम रह रहे हैं तो हमारे साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं किसी और के साथ हो रहा है, तो बताना तो बनता ही है। तो इसीलिए मैं आप सबको ये सब बताना चाहता हूँ कि ये वायरल आंखों का वायरल चला है, सबका बड़े में छोटों में दोनों में देखा जा रहा है। पर ये कि अगर सेफ्टी रखें तो हो सकता है। काला चश्मा लगा के रखें अपने घर में, जिसको नहीं हो उसको पहले से बता दें कि ऐसा ऐसा चल रहा है। अपने मम्मी को, पापा को, भाई को, छोटे बड़े जितने भी आपके घर में हैं उनको तो आप बता ही सकते हो। और वो फिर अपने आप धीरे धीरे सबको बताते रहेंगे कि कैसे क्या है। और इसमें बड़ी वो नहीं है, फिर भी ये है कि मैं देख रहा हूँ सुन रहा हूँ तो मुझे लगा कि बनाना चाहिए। क्योंकि कोई कोई चीज़ रह जाती है ना, फिर बाद में इंसान सोचता है तो बता देता जो अच्छा होता। तो ना मैंने बोला कि बता ही देता हूँ, बना ही देता हूँ वीडियो, ब्लॉग ही तो डालना है बना के। तो यही है, तो मेरा कहने का मतलब यही है। और बारिश तो भाई पहले से तो अब आपसे देख रहा था, हमारा हमारा पोल्यूशन वातावरण बिल्कुल ही ख़राब होता जा रहा है। पहले का हम बच्चे थे तो हमारे घमौरियाँ होती थी तो घर वाले बोलते थे कि बेटा नहा ले बारिश में नहाएगा तो तेरी घमौरियाँ मर जाएगी, ठीक हो जाएगी घमौरियाँ।
और आज की डेट में मुझे लगता है हम अब बड़े हो गए, पहले बच्चे थे तो हमें मालूम था, हम खूब नहाते थे बारिश में तो कुछ नहीं होता था। अब तो हम नहाते भी नहीं, गलती से भी भीग जाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। तो ये सब हमारी ही देन है, हमारी करने का नतीजा है जो आज हमें मिल रहा है। फिर हम बोलते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। क्योंकि मैं जब रोड पर चलता हूँ ना तो मैं देखता हूँ गाड़ियों को, और गाड़ियों में से किसी किसी में इतना धुआं निकलता है ना, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक जिसको बोलते हैं ना काला, बिल्कुल ही काला निकलता है। और वो देखता हूँ कि वो लोग ऐसे चला रहे होते हैं रोड पे, ना उनको कोई टेंशन होती है, ना फिक्र होता है, ना कुछ होता है। तो वही होता है, आप करते हो भरता कोई और है, मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी हो, करता कोई और है भरता कोई और है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि या फिर वो गाड़ी को अच्छे से दिखाएं, अगर आपके पास बजट है तो उसको करके नहीं ले लें, नहीं है तो फिर उस पर ही थोड़ा पैसा लगा के उसको अच्छे से करें। पर ये पोल्यूशन हमारे लिए ही डेंजर है, हमारे लिए ही खतरा है, हमारे को ही वो है, हमारे हमारे ही सुख के लिए गाड़ियां हैं, और उस सुख के लिए हम सुख ले रहे हैं, तो उस सुख से हमको ही नुकसान हो रहा है, वो घूम फिर के हम पे हमारे पास ही आ रहा है। तो हमें ही सब कुछ करना है। अगर आप सेफ्टी अपनी देखेंगे, अच्छे से चलेंगे गाड़ियाँ, मैं तो ये नहीं कह रहा कि गाड़ी मत चलो, मैं तो कह रहा हूँ सब कुछ करो, सब चीज़ करने के लिए है ही लाइफ में, सब चीज़ करना चाहिए। पर ये है ना कि थोड़ी सेफ्टी भी तो देखनी चाहिए। ये तो नहीं है आपकी गाड़ी में तो काला काला धुआं है, आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, पर उससे कुछ करवा नहीं रहे। मैकेनिक को दिखाइए, उसको बताइए भैया काला धुआं क्यों दे रही है, ये ठीक होगी नहीं होगी तो चेंज करवाएं, कुछ भी करवाएं उस पर। क्योंकि अगर आप नहीं करवाएंगे, ऐसे चलाएंगे तो पोल्यूशन होगा, और फिर बारिश होगी, फिर वही है, आप नहीं तो दूसरा बीमार होगा, दूसरे से आपके पास भी आई जाएगी ना कभी कभी, नहीं कंट्रोल होगी तो मैं तो यही कहूँगा कि हम अपने से पहले वो करेंगे ना अपनी सेफ्टी। तो हम अपनी सेफ्टी नहीं करते, हम दूसरे की सेफ्टी करते हैं। जैसे हम कोरोना में मास्क लगा रहे थे ना, वैसे ही है। तो हम अपने नहीं लगा रहे थे, दूसरों के नहीं लगा रहे थे। तो आप मास्क लगा के रखोगे तो आपसे किसी के पास नहीं आएगा, तो वो भी सेफ है, आप भी सेफ है। तो इसी प्रकार से ये है, तो हम जैसा करते हैं वैसा ही हमको मिलता है। और गाइस, वो यही सब मुझे बताना था। और आपको अगर मेरा तक वीडियो को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जिसको हो गया है उसको तो मालूम चल गया है, जो अभी ठीक ठाक है अच्छा है उसको भी तो मालूम होना चाहिए कि भाई अभी ये चल रहा है तो मुझे ऐसे रहना चाहिए। और सेफ्टी इसमें यही है कि बार बार अपने हाथ धोए, और जिसकी हो रखा है वो तो जैसे हाथ धो रहा है वैसे हाथ भी धोता रहे, 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। क्योंकि मेरा दोस्त को वही बोल रहा था कि भाई डॉक्टर, उसने ही बोला था ऐसे ही। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें कि आपको और भी आपको मालूम चले, तो आपको और भी दोस्तों को मालूम चले, रिलेटिव्स को मालूम चले। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें गाइस। और मैं नहीं चाहता कि किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम आए, क्योंकि हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आँख ही है गाइस। क्योंकि हम आँख से ही कुछ भी करते हैं, कुछ भी देखते हैं, कुछ भी हम आँख से ही करते हैं। ये नहीं है तो फिर सब कुछ हो के भी कुछ नहीं है। तो गाइज ठीक है गाइज, बाय बाय टाटा, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आई होप आप सबको मेरी राय अच्छी लगी हुई होगी, कमेंट कर जरूर बताएं गाइज। अगर अच्छी लगी नहीं हो, अगर कोई गलती भी हुई होगी मेरे को तो माफ़ करें गाइज, क्योंकि मैंने तो अपना भला सोचा है और आप लोगों का भी सोचा है। तो जैसा भी हो आप कमेंट करके बताएं, मैंने जो भी बताया, जो भी है, जैसे भी आपको बताया, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। ओके गाइस, बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।